मैं उसके सामने बच्ची लग रही हूँ, बच्ची। वैसे तो हूँ ही मैं बच्ची, पर उसके सामने ज़्यादा ही बच्ची लग रही हूँ मैं फिर। खंड में बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी न्यू ब्लॉग में, मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से और मैं पहुंच चुकी हूं अपनी छन्नी में। तो आज बहुत टाइम बाद मैं आपको अपनी छन्नी की सैर कराती हूँ। तो बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक और देखिए कि आजकल क्या क्या हो रखा है गाँव में और कौन कौन सी फसलें हो रखी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से दिखा रही हूँ मैं अपनी छन्नी का नज़ारा आपको। और आजकल गांव में लगी हैं प्यारी प्यारी ककड़ियाँ, जो कि मेरी मम्मी ने बहुत ही मेहनत से लगा रखी हैं। देखो, तो किस किस के गांव में हो रखी हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और गांव की ककड़ियाँ थोड़ी ऐसी होती हैं, बड़ी बड़ी सी और मोटी मोटी। शहरों की ककड़ियों में इतना स्वाद नहीं होता जितना गांव की ककड़ी में होता है। और यहाँ पे मेरी मम्मी ने ये दाल लगा रखी है और ऊपर भी दे सकते हो आप। तो हमारे ज़्यादातर खेत छन्नी के ही आसपास हैं, घर में बहुत ही कम रहते हैं। तो इसलिए मम्मी पापा दोनों आजकल छन्नी में ही रहते हैं, रात को भी और दिन में भी यहीं। क्योंकि रात को जंगली जानवर और दिन में गोणी बंदर आ जाते हैं, तो इसलिए देखभाल करने के लिए यहीं रहते हैं। तो आज का मौसम आप देख ही सकते हो, बहुत ही प्यारा हो रखा है। तो बहुत टाइम बाद गांव का मौसम देख के मतलब सुकून सा मिल रहा है। क्योंकि मैं गई थी कुछ टाइम के लिए ऋषिकेश और बहुत टाइम बाद आई हूँ घर। तो गांव का मौसम देख के मतलब सुकून मिल रहा है। और मैं जैसे ही गांव में पहुंची तो यहाँ हमारी ककड़ियाँ लगी थी बहुत सारी, और मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाते हैं। तो आजकल गांव में बहुत सारी ककड़ियाँ लगी है, सबकी लगी है, हमारी ही नहीं है। तो आजकल कुछ ऐसा हो रखा है गांव में, मतलब जब मैं गई थी तब सारी फसल बहुत छोटी छोटी थी और अब देखो पकने की कगार पे आ चुकी है फसल। मतलब कुछ टाइम में अगले महीने तक पक जाएगी फसल। और अभी ऐसा हो रखा है सब कुछ। खंड में अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी। और इस वाले खेत में लगा रखी है मेरी मम्मी ने दाल, वो भी तोर वाली। तो इस दाल की बहुत ही डिमांड है मार्केट में, मतलब बहुत महंगी बिकती है ये। तो हमने इतनी लगा नहीं रखी, बस अपने जितना ही लगा रखी है। तो मम्मी ने ये भी लगा रखा है यहाँ पे। बाकी हमारी कोदे की फसल ऐसे हो रखी है, पूरी एकदम नीचे ढल चुकी है। और मम्मी ने ऐसे बांध रखा है उसे फिर, क्योंकि वो सड़ जाती है नीचे मिट्टी में, तो इसलिए ऐसे बांध देते हैं। तो बारिश और हवा के कारण ये पूरी एकदम प्लेन हो रखे हैं खेत, और इसलिए मम्मी ने ऐसे बांध रखा है इन्हें। तो अभी सिर्फ इन पे ये आए हैं जिन्हें हम बोलते हैं बेड़े। तो अभी बस ये आए हैं, इनमें दाने नहीं हैं अभी। तो ये हमारी कोदे की फसल है यहाँ से और नीचे तक जितने भी। और यहाँ से दिखता है मेरी छन्नी का नज़ारा ऐसा। तो आजकल हर जगह हरियाली हरियाली है। तो शहर से तो सुकून मिलेगा ही गांव में, क्योंकि ये सब शहरों में देखने को नहीं मिलती ना, इसलिए। तो फ्रेंड्स, ये इसकी गुड़ाई निड़ाई मैंने ही की है और ये मेरे से इतना बड़ा हो गया कि यहाँ देखो, मतलब मैं इतनी सी लग रही हूँ इसके सामने, इतनी सी, बहुत छोटी सी। और ये बेचारा आसमान छूने निकला है। कोई बात नहीं, मैंने ही तुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया मैंने तुझे। मैं उसके सामने बच्ची लग रही हूँ, बच्ची। वैसे तो हूँ ही मैं बच्ची,
पर उसके सामने ज़्यादा ही बच्ची लग रही हूँ मैं फिर। बाकी शहर से आने के बाद मुझे सीधे घास काटने लगा रखा है भाई। बिल्कुल तरस नहीं आता इन्हें मेरे पे ना कि मधु चल एक दिन रेस्ट कर ले, कल ही तो तू आई है और चल आज रहने दे, घास रेस्ट कर ले थोड़ा। नहीं, किसको या किसी का फिक्र ही नहीं होती। पर ये देख के ना मेरा मन अजीब हो रहा है। मैंने कितनी मेहनत की है इसमें और ये ऐसा हो रहा है कि सारा प्लान हो गया एकदम से। बारिश के कारण मौसम ने तबाही मचा रखी है आजकल। तो मैं पहले काट लेती हूँ घास यहाँ पे, उसके बाद मिलते हैं आपसे और दिखाते हैं आपको नई नई फसल और नई नई चीज़ें कि आजकल क्या क्या हमारे गांव में हो रखा है। तो बने रहे ब्लॉग में मेरे साथ और देखिए मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा रहता है आज। तो फ्रेंड्स बारिश लगने वाली है, मतलब लग रही है हल्की हल्की बूंदाबांदी और ऊपर से देखो कितनी तेज़ बारिश आ गई है। तो अभी 2 मिनट में मौसम ऐसा बदल गया है खतरनाक। और यहाँ से देखो बारिश आ गई है सामने से। तो चलो खैर, बारिश लगने से पहले ही मैंने घास काट लिया है और अब मैं इसे लेके जाऊँगी सीधे छन्नी में, क्योंकि बारिश लग गई तेज़ तो मैं भीग जाऊँगी। और यहाँ मेरे दूसरे कपड़े भी नहीं ला रखे हैं जो कि मैं चेंज कर सकूँ भीगने के बाद, सीधे घर ही जाना पड़ेगा। तो अभी मैं पहले घास लेके छन्नी में जाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो शुक्र है भगवान का कि मैंने घास काट लिया, वरना भीग जाती मैं काटते काटते। तो ये मेरा घास है, तो मैं इसे लेके जाऊंगी अब अपनी छन्नी में। और मौसम तो पूरी तरह से बदल गया है, ये देखो। और सामने से जब भी बारिश आती है ना तो वो पक्का ही गांव तक पहुंचती है। तो इधर साइड वाली बारिश बहुत कम ही गांव आती है, पर जब भी इधर से बारिश आती है ना तो समझ लो कि बहुत ही ख़तरनाक बारिश लगने वाली है। तो चलिए चलते हैं छन्नी की तरफ। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। तो फ्रेंड्स ये है पतले छिम्मी जिनकी सब्जी बनती है, इनको तोड़ के सब्जी बनाते हैं। और मेरी मम्मी ने यहाँ लगा रखा है इन्हें एकदम ऊपर छत पे, और इस पे अभी बहुत सारे फूल लगे हैं। तो थोड़े थोड़े ही लगे हैं, अभी ज़्यादा नहीं है। और इनमें भी अभी अंदर दाने नहीं हैं, बस वो लगे हैं बाहर से, इन पे अभी अंदर दाने नहीं आए हैं। तो इनकी बनती है बहुत अच्छी सब्जी। किस किस ने खाई है कमेंट में ज़रूर बताना। और आपके यहाँ नाम क्या बोलते हैं ये भी। तो कुछ ऐसे है ये, कुछ ऐसा होता है इसका पौधा। तो कैसा है। बाकी यहाँ पे मेरी मम्मी ने मिर्ची लगाई हैं जो कि यहाँ तक लगाई हैं पूरी। तो हम इन सब को बेचते नहीं हैं, बस अपने जितना ही लगाते हैं जितना हम इस्तेमाल करते हैं। ये है गांव की मिर्च, जो कि मतलब कि देसी नहीं है। एक टाइप की देसी भी होती है और जो गांव में होती है ये ऐसी होती है मोटी मोटी। और जो दुकान से लाते हैं हम बीज तो थोड़ा लंबे लंबे होते हैं, जैसे दुकान में मिलती हैं सेम वैसे ही मेरी मम्मी ने ऐसी घर वाली मिर्ची ही लगा रखी है। तो ये ऐसी होती है मोटी मोटी सी ऐसी। और यहाँ पे लगाए हैं मेरी मम्मी ने भट्टे, जिनको बोलते हैं हिंदी में बैंगन। तो ये देखो कुछ ऐसे हो रखे हैं ये। तो आजकल गांव में इतनी सारी सब्जियां हैं और भी हैं बहुत सारी। तो किस किस के गांव में आजकल ऐसे हो रखा है। तो फ्रेंड्स आजकल दुकान से कुछ भी नहीं लाते सब्जी वगैरह, क्योंकि आजकल गांव में ही हो जाती हैं सब। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। और यहाँ पे लगी है मक्के की फसल, जो कि अभी इनके अंदर बीज हुए नहीं है, तो अभी ये खाने लायक नहीं हुए हैं। बाकी इतने लंबे लंबे हैं कि मैं उन्हें एकदम उठ के देख सकती हूँ, मतलब ऐसे पर। और यहाँ पे लगाए मेरी मम्मी ने लौकी के पौधे, जिन पे अभी लौकी बहुत छोटी छोटी लगी हैं, इतनी बड़ी बड़ी नहीं है कि जिससे हम सब्जी खा सकें। अभी बहुत छोटी छोटी हैं, अभी लगना ही स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे लौकी के पौधे हैं। बाकी यहाँ से हमारे खेत स्टार्ट होते हैं।
तो किस किस के गांव में आजकल क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे गांव में तो आप देख ही सकते हैं ब्लॉग में जितनी भी चीज़ें दिखाई मैंने, तो आजकल सारी ही गांव में हो रखी हैं। आजकल हम दुकान से कुछ भी नहीं लाते सब्ज़ी वगैरह, आजकल सारा कुछ गांव में ही हो रखा है, खेतों में। और आजकल मौसम का पता नहीं है, 2 मिनट में कितना बदल जा रहा है पता ही नहीं है, कभी बारिश कभी धूप। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी छन्नी की सैर करके कमेंट में ज़रूर बताना। और किस किस के गांव में आजकल ये सब होता है ये भी, तो कैसी लगी आपको आज की ब्लॉग ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। ओके बाय बाय। पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी।